प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले चैनलिंग शुरू करने से पहले मुझे एक सॉन्ग आपको गाना है, जिसको सुन के शायद आपको कम से कम एहसास हो जाएगा कि आज की चैनलिंग क्या रहने वाली है। तो आप सभी लोगों ने एक गाना सुना होगा ना, मूवी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन गाना है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ठीक है। तो जैसे ये गाना है, हालांकि इसे एक लड़की गा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि डिवाइन मैस्कुलिन है ना, शादी का ख्याल उनके दिल में आ चुका है, तो उनकी तरफ से ना आपको डेट का या कोई चाय कॉफ़ी पे जाने का ऑफ़र आ सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज़ जो है बहुत डीप लेवल पे क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा रीज़न क्यों हुआ है। सबसे पहले जो हमारे मैस्कुलिन, आई डोंट नो कि कितने के साथ में ये रेजोनेट होगा, क्योंकि अधिकतर सभी के साथ ही रेजोनेट होगा, आई नो। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, अधिकतर डिवाइन मैस्कुलिन ने सभी के साथ में ही की है, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन को थोड़ा सा वही है ना कि लाइफ की लेसन सीखने थे थोड़ा सा ज़िंदगी में तूफ़ान लाना था, जिसके लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें की थी। ठीक है। तो जो मैस्कुलिन आपके लाइफ में रहे, आपकी लाइफ में आए एंड आपके बबल फेस गए, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कसने बातें, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों को जब मैरिज की बात आई तो आपके पार्टनर ने मैरिज को ना सपोर्ट करते हुए आपसे मूव ऑन कर लिया था, यानी कि आपको छोड़ के वो आगे बढ़ गए थे एंड आपको उन्होंने एक तरह से चीट कर दिया था। ठीक है। जिसके चलते ना आपके जो ब्लॉकेजेस बने, सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस डिवाइन मैस्कुलिन का यही बना कि वो इमोशनली जो थे वो लॉस में चले गए। ठीक है। इमोशंस लेस में चले गए, यानी कि आपके बाद जो उन्होंने रिलेशनशिप बनाए या जिस रिलेशनशिप में गए, तो वहाँ वो टिक नहीं पाए। वहाँ जैसे आपके साथ में उनका एक बाउंड था, आपके साथ में एक फीलिंग वाली जो एनर्जी थी, वो किसी और के साथ में वो कनेक्ट नहीं कर पाए। और जिसकी वजह से ना ये चीज़ उनको समझ में नहीं आई स्टार्टिंग में, और इसके चलते चलते धीरे 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 उन्होंने हर चीज़ को बदलते गए, एक के बाद चीज़ों को बदलते गए। लेकिन बदलते बदलते हुआ क्या ना, कि ऐसी एक जाल में फंस गए या एक ऐसी एनर्जी के पैटर्न में फंस गए कि जहाँ वो पूरी तरह से स्टक हो गए। जहाँ ऐसा होता है ना कभी कभी कि चारों तरफ से क्या कहते हैं उसके कि आगे कुआ पीछे खाई और बीच में अटक गए भाई, है ना ठीक है। तो इस तरह से हमारे मैस्कुलिन थे, आई मीन जो मैस्कुलिन है अभी अटके हुए थे। ठीक है। धीरे धीरे जैसे उनकी अवेकनिंग लगी, तो अवेकनिंग जब लगती है तो ये जो हमारे अंदर जो कुछ गलत हुआ होता है अंदर, मतलब कि हमने कुछ गलत किया होता है या फिर हम गलत वे पे होते हैं, तो ये अवेकनिंग क्या करती है, उस चीज़ को और बड़ा चढ़ा के ना आपको पेश कर देती है, आपके जीवन को और अच्छे से सिखाने के लिए ना पूरी तरह से आपको उसमें इन्वॉल्व करके ना फिर आपको दिखाती है, मतलब अपना कलर दिखाती है कि देख बाबू ऐसा है ठीक है। तो इस तरह की ये जो अवेकनिंग है, तो इस तरह से हमारे मैस्कुलिन पहले तो उनको जाल बिछाया, फिर इस जाल में वो लेके आए यूनिवर्स, एंड जाल में लाने के बाद ना फिर चारों तरफ से उन्हें सबसे डिटैच कर दिया। ठीक है। सब उनकी लाइफ से निकाल दिए, सब निकाल के फेंक दिए। ठीक है। जिस जिस जगह पे उनके जो इमोशंस जुड़े हुए थे, फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, वहाँ सबसे उनको बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी वाली झगड़े लड़ाई करवा के वहाँ से उनको बिल्कुल ब्लॉक करवा दिया है। ठीक है। और वही चीज़ उनकी लाइफ में जैसे ये क्रिएट हुई, तो क्रिएट होने के बाद आप सभी जानते हैं, जब लाइफ में कोई मोटिव ना रहे, लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तो लाइफ हमें अंदर से कैसी लगती है, पूरी एक हेल की तरह लगती है, एक नर्क की तरह लगती है कि यार अब क्या ही करना है लाइफ का। तो इस तरह की कंडीशन में पहले हमारे जो डिवाइन हैं मैस्कुलिन को लेके आए। जैसे ही हमारे मैस्कुलिन इस एनर्जी में आए हैं, तो यहाँ पे कुछ फेमिनिन के साथ में क्या हो रहा है ना, कि आपके पार्टनर लौट रहे हैं। ठीक है। पार्टनर जैसे जैसे आपको लौट रहे हैं, तो हो सकता है वो स्पिरिचुअल हेल्प मांगे, ठीक है, या कुछ और हेल्प मांगे, तो आपको यहाँ पे हेल्प करना है, लेकिन इनडायरेक्टली करना है।
जैसे कि इनडायरेक्टली इन द सेंस कि या तो आप मेडिटेशन में जाके उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको हील करने की कोशिश कीजिए, या उनको किसी का मैसेज दीजिए, या कोई वीडियो उनको दे दीजिए, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज की कोई वीडियो उनको प्रोवाइड कर दो। क्योंकि अभी क्या है ना, लोहा गर्म है, तो हथौड़ा मारोगे ना तो वो वही शेप ले लेगा जो शेप आप देना चाहोगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी के बारे में जाने, इस जर्नी के बारे में समझे, तो यहाँ पे आपको ना सही समय पे वार करना है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज की बातों में लेके जाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ताकि उनको ये रियलाइज़ हो कि लाइफ एक ऐसी भी होती है, ठीक है। जो लाइफ आप जी रहे हैं वो लाइफ एक ऐसी भी होती है, ताकि वो इस लाइफ को समझ के आगे के एक्शंस ले पाएँ। यानी कि जो शादी के लिए आपको पार्टनर मना करके गए, वो उस चीज़ को हील कर पाएँ। लेकिन मैं अगर बात करूँ कुछ मैस्कुलिन की एनर्जी की, तो कुछ मैस्कुलिन है ना इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं, एंड वो इस डार्क फेज से बाहर आ चुके हैं। और इमोशनली जिस तरह से उन्होंने डिटैचमेंट को देखा एंड फील किया, फैमिली से, लोगों से, दोस्तों से, यहाँ तक कि अपनी वर्क प्लेस पे भी बहुत सारा जो उनको पेन मिला, उन सारी चीज़ों ने ना एक चीज़ उनको एहसास दिलाया कि जो अनकंडीशनल एनर्जी जो उनको मिली थी, जो अनकंडीशनल लव या वाइब्स जो मिला था, वो सिर्फ आपसे मिला था, ठीक है। बाकी के जो रिश्ते आए थे वो किसी न किसी के मोहवश में आए, या किसी न किसी लालच के उसमें आए थे, ठीक है। लेकिन अभी उनको ये सारी चीज़ें ना अच्छे से कान खोल के समझ में आ गई हैं, सॉरी, आँख नाक कान सब खोल के समझ में आ गई हैं। क्योंकि डिवाइन का यही करिश्मा है, जब डिवाइन की कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। तो वही सब चीज़ है यहाँ पे कि जब ऊपर वाले की जब लाठी पड़ी थी ना, तो अब यहाँ पे वो उनके मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो वही है ना कि आवाज़ तक नहीं निकलती है। तो वही कंडीशन हमारे मैस्कुलिन की कुछ की चल रही है और कुछ की कंप्लीट हो चुकी है। तो जिनकी कंप्लीट हो चुकी है वो आपके पास लौट आए हैं, एंड वो आपसे कमिटमेंट दे रहे हैं, आपसे आगे के बारे में गाइडेंस चाहते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली आप हेल्प कीजिए। और एक बात, सबसे बड़ा जो आपके साथ में एक चीज़ था, जैसे कि आपका और आपके पार्टनर का कर्मा, ठीक है। बैड कर्मा या गुड कर्मा, नॉट ये कि मतलब बैड कर्मा ही होता है, गुड कर्मा भी पूरा करने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना होता है। तो कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि आपके पार्टनर ने सेक्रीफाइसेस किए थे कुछ दूसरों की वजह से या कुछ भी था, तो वो जो कर्मा है, वो कर्मा उनका हील हो चुका है। यहाँ तक कि आपका भी कर्मा हील हो चुका है। आप अभी ये देख पा रहे होंगे अपनी एनर्जी में कि भले ही लोग आपके आसपास हैं, लेकिन अब आप उन लोगों की एनर्जी से ना तो ट्रिगर हो रहे हैं, और ना ही आप उन लोगों की एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि अब आपका उनकी तरफ से एनर्जी का देना लेना यानी एक्सचेंज करना ख़त्म हो चुका है। अब आपको या उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है हमारे मैस्कुलिन की, वो ये है कि अब मैस्कुलिन जस्टिस वाली एनर्जी में आ गए हैं। जब मैस्कुलिन की एनर्जी जस्टिस में आती है, तो ना केवल वो दूसरों की लाइफ में भी जस्टिस लेके आता है, बल्कि वो सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ में जस्टिस लेके आता है। तो सबसे पहले जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने एक्चुअल पावर में आ रहे हैं। तो एक्चुअल पावर में जब आते हैं तो वो जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ। सबसे पहले वो अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, फिर अपने आसपास की चीज़ों के साथ करेंगे, यानी इसी तरह धीरे धीरे वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने अपनी सोल को नहीं सुना, अपनी इनर वॉइस को फॉलो नहीं किया, अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को बेवजह की चीज़ों में उलझा के रखा, तो उस चीज़ को अभी वो क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। यानी कि जो अदर पर्सन थे, थर्ड पार्टी थी, कर्मा था, उनसे तो जस्टिस उनको ले लिया, उनसे तो वो बाहर निकल आए। भले ही अभी वो उनकी लाइफ में इर्द गिर्द घूम रहे हों, लेकिन इंटरनली उनसे वो डिटैच हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो इन्होंने ये हील किया, तो अब बारी आती है अपने अंदर की क्लींजिंग करने की। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन है भटक रहे हैं, एक नए अच्छे मेंटोर के रूप में कोई मिल जाए, उनको गाइड कर दे कि उनकी लाइफ में जो ये परेशानी चल रही है इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली में इस चीज़ से कैसे बाहर आया जाए, मैं खुद को कैसे हील करूं। क्योंकि जो लेवल पे उन्होंने जो गलत किया या कुछ भी था, तो वो एक चीज़ ऐसी थी जिसमें कि उनको ना गिल्ट में लेके रखी है। कि होता है ना कि चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जब कुछ हमसे जाने अनजाने में या फिर कैसे भी करके हमसे गलत हो जाता है, तो वो एक चीज़ हमें बार बार हर एक मूड पे याद आती ही है। चाहे भले ही हम कितना ही लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो चीज़ हमेशा हमें
याद में बनी रहती है। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ को हील करने के लिए ना वो अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की टेक्निक में जा रहे हैं, यानी स्पिरिचुअल लाइफ को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे मैस्कुलिन के स्पिरिचुअल लाइफ एक्टिवेट होगी, यानी कि उनकी जो एनर्जी है उनके अदर चक्रासों में बढ़ेगी, यानी कि 3 लेवल के जो चक्रास हैं, रूट, सैक्रल एंड सोलर, यहाँ तक तो क्या है कि 3D लाइफ में ही इन्वॉल्व, मतलब 3D लाइफ को ही सर्वाइव करने के लिए ये एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। इसके बाहर की एनर्जी कभी वो जानते नहीं हैं, क्योंकि इसके बाहर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हर कोई उन्हें इस जो 3D लाइफ की जो माया है या जो जो चीज़ें हैं वही उन्हें समझ के, यानी कि घेर के बंद करके रख लेती हैं, और उसी में वो फंस करके अपनी जर्नी के मेन जो रीज़न होते हैं, मेन जो लर्निंग होती हैं वो तो सीखते हैं, लेकिन मेन जो उस चीज़ का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कि पर्पस क्या है इस लाइफ को मिलने का, एंड ये लाइफ क्या है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो टाइम है अब उनका नेक्स्ट लेवल का टाइम है, और यही ग्रोथ करने के लिए ना वो भटक रहे हैं। आपके भी पास आपसे पूछ सकते हैं, या अदरवाइज़ किसी से ले सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ जो मैस्कुलिन है ना एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि भाई मेरी कौन से ग्रह नक्षत्र ख़राब है, कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो मेरा ठीक नहीं है। तो उनके लिए यही सजेशन है कि कितना भी ग्रह नक्षत्र दिखवा लो, क्योंकि वही चीज़ होगा जब आप अपनी एनर्जी में बैलेंस कर लेंगे, आप अपने अंदर की बैड एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, एंड अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे, तब आपके जो आपकी सोल का जो ब्रह्मांड है, आपकी जो एनर्जी का जो यूनिवर्स है वो तभी ठीक होगा, उसके प्लानिट तभी ठीक होंगे जब आपकी सोल इनलाइटमेंट में, यानी कि अलाइनमेंट में आएगी, यानी बैलेंस में आएगी। तो ये चीज़ें आपकी तभी ठीक होंगी। तो ये हमारे है मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। अच्छी है ना, थोड़ी नमकीन, थोड़ी चटपटी, थोड़ी सी दुख भरी मैं एनीवे सारी चीज़ें अच्छी हैं, और फ़िलहाल हमारी फैमिली को तो क्या करना है, बैलेंस में रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि करने वाला जो है ना वो कर ही रहा है, यानी कि यूनिवर्स। जब वो कर ही रहे हैं तो आपको क्या करना है, शांति से रह करके हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, साक्षी बनना है, ठीक है। वो होता है ना कि जब कहीं झगड़ा हो रहा हो तो दूर से देखने वाले लोग बहुत हो जाते हैं, तो फ़िलहाल के लिए ऐसा ही करो, ठीक है, कि शांति से देखो जो हो रहा है। तो ये है आज की चैनलिंग, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एंड जिन्होंने मनी ब्लॉकेजेस के लिए मुझसे रिचुअल्स मांगे थे वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात, उसे शेयर बहुत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी कहती नहीं हूँ शेयर करने के लिए। एक्चुअली में उसके साथ क्या है ना कि जितना आप उसे शेयर करोगे तो उसमें क्या है ना, दूसरों की एनर्जी भी ठीक होगी, दूसरे का भी मनी ब्लॉकेजेस हील होगा, तो उसकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी आपको, क्योंकि वो आपको इंटरनली दुआएं देगा कि यार उसने एक साथ टेक्निक बताया था कि अगर वो नहीं भेजता या भेजती तो मेरी लाइफ की ये चीज़ हील नहीं होती। तो वो अंदर ही खुश होगा, तो उसकी एनर्जी इम्ब्रेज होगी, और जैसे ही उसकी एनर्जी इम्ब्रेज होगी तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी। तो आपकी जो एनर्जी चल रही है राइट नाउ मनी को लेकर के अच्छी वाली, उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। कभी कभी होता है ना कि अचानक से हमें बहुत सारी मनी कहीं ना कहीं से मिल जाती है, कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाती है, तो वो इसी का रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी की इनडायरेक्टली हेल्प की हुई है, तो इसीलिए वो ब्लेसिंग्स आपको उस टाइम रिसीव हो जाती है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।